में वॉशिंगटन सुंदर का रोल जो है वो बेहद अहम रहा। 4 विकेट लिए उन्होंने, और 4 विकेट जो लिए वो जरा नाम सुन लीजिए या आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। जो रूट, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, शोएब बशीर। बुमराह और सिराज को भी 2-2 विकेट मिले, लेकिन कल जो है वो स्टार रहे वॉशिंगटन सुंदर। और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, बड़ी किफायती गेंदबाजी की, 25 रन के आसपास उन्होंने दिए और उस पर 4 बेशकीमती विकेट निकाले। और जिस तरह से उन्होंने आउट किया अंकिता, ऐसा लगा कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बुद्धू बना के कोई काम कर दिया, बेवकूफ बना के विकेट ले लिया। वो गेंद की मतलब दुनिया के किसी भी बड़े बल्लेबाज से पूछिए कि भैया तुमको सबसे खराब किस तरह से आउट होना लगता है, वो कहेगा बोल्ड होना। क्यों? क्योंकि बोल्ड होने का सीधा मतलब यह है कि आपको गेंद की लाइन समझ में ही नहीं आई, आप बिल्कुल अनअवेयर थे कि ये गेंद क्या करने वाली है। और बिल्कुल वही काम किया मोहम्मद सिराज ने। बल्लेबाज टर्न के लिए खेलने गया, गेंद टर्न नहीं हुई, सीधी चली गई और बड़े विकेट लिए। जो रूट, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, ये 3 खिलाड़ी तो ऐसे थे जो लगातार इस सीरीज में अपना असर छोड़ रहे थे। बिल्कुल। और मैं अभी देख रही थी सुंदर के रिकॉर्ड्स, वही कल जो उन्होंने विकेट्स लिए वहां पर सभी को बोल्ड भी किया। तो ये दर्शाता है कि भाई अगर आप में वो कैलिबर है, अगर आप में वो पोटेंशियल है, और बार बार अगर आपको कहते हैं ना कि जब विकेट्स नहीं मिलती, बड़े बड़े खिलाड़ियों को विकेट्स नहीं मिलती, बुमराह को भी कल विकेट्स नहीं मिल रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन वो ब्रेक थ्रू आपको दिलाना पड़ेगा, जो कि सिराज ने दिलाया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पासा पलटा और 192 रन पर टीम ऑल आउट हो जा रही थी। हम कल भी बात कर रहे थे सर कि अगर ये 250 से ऊपर बन जाएंगे तो दिक्कतें जो है वो टीम इंडिया के लिए बढ़ जाएंगी। हालांकि दिक्कतें अभी इंग्लैंड के पास हैं, क्योंकि आपके अगर इतने रन्स में आप कोलैप्स हो जाते हैं तो सामने वाली टीम में भी वो कैलिबर है, वहां पर भी अच्छे बल्लेबाज हैं। और 135 रन जो है वो बहुत दूर नहीं है और आपके पास पूरा दिन बचा हुआ है। अगर आप यहां से थोड़ा सा पहला सेशन जो है वो अच्छे से निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप अटैक भी कर सकते हैं और मैच को अपने नाम भी कर सकते हैं। लेकिन सुंदर ने जिस तरीके से कमाल की गेंदबाजी की, हर एक मैच में हमने देखा है कि पिछला मुकाबला आकाशदीप के नाम रहा, जहां पर उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी, 10 विकेट टोटल उन्होंने चटकाए थे। और इस मैच में हम कहते हैं ना कि जब आपकी बल्लेबाज, किसी किसी मैच में होता है कि बल्लेबाज आपको मैच जिताते हैं, लेकिन जब एक सीरीज की बात आती है, ओवरऑल टूर्नामेंट्स की बात आती है, तो वहां पर गेंदबाजों का बोलबाला जो है वो देखने को मिलता है। और सीरीज में जो है वो गेंदबाजी जो है कहते हैं ना कि बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन तो किया है। हर एक मैच में हमने देखा कि बड़े रन्स बनाते हैं यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजों ने भी हर एक मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो उम्मीद ये है कि आज के मैदान, आज के दिन जो है वो टीम इंडिया का जो प्रदर्शन है खासकर बल्लेबाजी में, वो अच्छा देखने को मिले। बिल्कुल। और अगर आप इस टेस्ट मैच में गेंदबाजों की बात करें तो उन्होंने वो सब कुछ करके आपको दिया है जिसके बाद आपको मैच जीतना चाहिए। 200 रन के भीतर इंग्लिश टीम को समेट देना उनके अपने घर में, उनके अपने बनवाए विकेट पर, यह आसान नहीं होता। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी हुई, चाहे वो बुमराह हो, चाहे सिराज हो, और फिर चाहे वॉशिंगटन सुंदर की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। गौतम गंभीर बड़े रिलैक्स्ड होंगे, इसलिए क्योंकि एक तो जीत के करीब है भारतीय टीम, और उनका जो एज अ कोच जो कोचिंग करियर है उसमें टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की सफलताएं नहीं हैं। तो ये बड़ी सफलता हो सकती है अगर भारतीय टीम इंग्लैंड में हराकर आती है तो, निश्चित तौर पर। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि वॉशिंगटन सुंदर को जब टीम में लिया गया तो एक सवाल ये था कि भाई क्या आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहिए था जो विकेट टेकिंग डिलीवरी ज्यादा डाल सके, जिसके अंदर विकेट टेकिंग एबिलिटी ज्यादा हो। वो रिलैक्स इसलिए भी होंगे क्योंकि वो काम वॉशिंगटन सुंदर ने करके दिखाया है। दिखा दीजिए अगला अपडेट, क्योंकि किस तरह से गंभीर का प्रयोग इंग्लैंड में टीम इंडिया के काम आया है। सुंदर ने चौथी पारी में, दूसरी पारी में निकाले 4 विकेट। जो रूट, जेमी स्मिथ, ये जो हम अभी आपको बता रहे थे। इसके अलावा पहली पारी में उन्होंने 23 रन बनाए भी थे, और वॉशिंगटन सुंदर एजबेस्टन टेस्ट में 42 रन उन्होंने बनाए थे। तो ये जो अपडेट है वो इशारा कर रहा है और थोड़ा सा हम लोग को कह रहा है कि रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए। वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट तो ले ही लिए है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह के गए हैं कि जीत हमारी होगी तो निश्चित तौर पर वो बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अगर कोई गौतम गंभीर से जाके पूछे कि भाई क्या आप चाहते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दें, तो वो कहेंगे बिल्कुल ना दिखाई दें, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर तक बल्लेबाजी के जाने का मतलब है कि इंग्लिश टीम आपको परेशान कर रही है। निश्चित तौर पर भारतीय खेमा यही चाहेगा कि अब कितना कम नुकसान होता है विकेट के लिहाज से और आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जरूरत पड़ गई अगर, खुदा ना खास्ता, तो वॉशिंगटन सुंदर बल्ले से कंट्रीब्यूट करते आए हैं और करने के लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल। और देखिए मतलब पिछली इनिंग्स में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, और यहाँ तक जैसे हम बात करते कि वहाँ तक बल्लेबाजी जाएगी ना, जो आपके जो सीनियर बल्लेबाज है, जो आपके मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी है वो कमाल की है, जहाँ पर केएल राहुल और ऋषभ पंत अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और हर एक इनिंग्स में उन्होंने अपना बढ़िया प्रदर्शन किया। तो उम्मीद यही है कि आज के मैच में यही दोनों बल्लेबाज जो है इतने रन बना दे कि हम एक इतिहास भी रचें। और खासकर बात आ रही कि लॉर्ड्स के मैदान पर क्या 200 से कम रन डिफेंड हुआ है, बहुत अरसा पहले हुआ था। मैं वही देख रही थी कि 1888 में और
55 में जो है वो इंग्लैंड ने ही इस रन्स को डिफेंड किया था, लेकिन वो बहुत वक्त पहले की बात है। अब यहाँ से टीम इंडिया जो है वो जीत की दहलीज पर है और यहाँ से आपके पास अगर यहाँ से केएल राहुल का अगर विकेट्स गिर जाता पिछले अगर दिन की हम बात करें तो थोड़ी सी मुश्किलें टीम इंडिया के लिए बढ़ जाती, लेकिन जो इनफॉर्म बल्लेबाज अगर मैदान पर है तो सामने वाले गेंदबाज के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और यहाँ से कप्तान बेन स्टोक्स यही चाहेंगे कि भाई पहले सेशन में जो है वो विकेट्स गिराएं, खासकर केएल राहुल और ऋषभ पंत को किस तरीके से आउट किया जाए। लेकिन अगर ये दो बल्लेबाज मैदान पर टिक जाते हैं तो आपको पता है कि एक बड़ी पारी खेल कर जाते हैं और मैच को जिताकर भी जाते हैं।